नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद आपको प्रेरित करेगी, भावुक करेगी और यह विश्वास दिलाएगी कि साधारण शुरुआत से भी असाधारण सफ़र सफ़र तय किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुर्ला की बीएमसी स्टाफ क्वार्टर से शुरू हुई मेरी कहानी पार्ट 1। मेरा जन्म 27 मई 1981 को मुंबई के कुर्ला इलाके में हुआ था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि जिंदगी ने मुझे हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाया है। मेरा परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। मेरे पिताजी बीएमसी में नौकरी करते थे और मेरी माताजी एक गृहिणी थी। हम कुल 4 भाई बहन हैं, 3 भाई और 1 बहन। घर में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन प्यार, संस्कार और मेहनत की सीख भरपूर थी। उस समय हमारे पास बड़े-बड़े सपने शायद नहीं थे, लेकिन एक विश्वास ज़रूर था कि मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा ज़रूर बनेंगे। बचपन में मैंने अपने माता-पिता को परिवार के लिए दिन-रात मेहनत करते हुए देखा है। पिताजी सुबह काम पर जाते और देर रात शाम घर लौटते। आज समझ में आता है कि उस समय वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे भविष्य की नींव तैयार कर रहे थे। मेरी माँ ने भी परिवार को सँभालने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि परिस्थितियों को कैसे भी हो, ज़िम्मेदारियाँ, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी-कभी परिस्थितियाँ हमें वहाँ ले जाती है, जहाँ जाने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। साल 1983-84 के आसपास हमारा पूरा परिवार मुंबई छोड़कर हमारा गांव माटवन हम लोग चले गए। उस समय मैं बहुत छोटा था। मुझे नहीं पता था कि यह बदलाव मेरी जिंदगी को कितनी गहराई से प्रभावित करने वाला है। मुंबई की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से निकलकर गांव की सादगी भरी जिंदगी में आना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। वहीं से मेरी असली सीख शुरू हुई। गाँव में मुझे सादगी दिखाई गाँव ने मुझे सादगी दिखाई, गाँव ने मुझे संघर्ष सिखाया, गाँव ने मुझे लोगों के साथ जुड़ना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, गाँव ने मुझे यह सिखाया कि ज़िंदगी सफलता पाने के लिए सुविधाओं से ज़्यादा ज़रूरी आपका नज़रिया होता है। आज जब मैं अपनी यात्रा को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि अगर मुझे वो गाँव वाला जीवन नहीं मिला होता, तो शायद मैं आज आशुतोष नहीं बन पाता। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा अध्याय होते हैं जो उसे मजबूत बनाते हैं। मेरे जीवन का वह अध्याय गाँव में शुरू हुआ, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला था एक मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़, एक ऐसा मोड़ जिसने मेरे सपनों को नई दिशा दी और वह था गाँव से वापस मुंबई लौटने का फैसला। आखिर 1995 में ऐसा क्या हुआ कि मुझे वापस मुंबई आना पड़ा? मुंबई लौटने के बाद मुझे किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा और कैसे एक गाँव का लड़का बड़े शहर में अपने सपनों के लिए संघर्ष करने लगा? यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर या गाँव से हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।